हेलो गाइस, आज हम हिस्ट्री ऑफ मराठा यानी कि जो क्लास 10th आरबीएससी के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसमें हिस्ट्री ऑफ मराठा पढ़ेंगे यानी कि शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। द राइज ऑफ मराठा पावर वाज नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन, इंस्टेड इट टुक प्लेस एट द स्पेशल टाइम which was a consequence of some extraordinary circumstance. Deccan Plateau, which is situated in the southwestern part of India, is known as present Maharashtra. यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ मराठा है यानी कि मराठा की जो पावर है वो किसी सिंगल पर्सन की वजह से, अकेले की वजह से नहीं है। पूरे स्पेशल टाइम लगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ और जो कि ये सब कुछ हुआ है वो डक्कन प्लेट्यू, जो कि जहाँ कहाँ पे सिचुएट साउथ वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया की जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो डक्कन पठार यानी डक्कन का जो पठार है जिसे वर्तमान में इज नोन एज प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जिसे महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ की ये पूरी हिस्ट्री है। As most of this part is plateau, the residents of this place have been laborious and brave. These residents of Maharashtra, who are renowned as Marathas, are short in height with sound physical build. They were skilled in guerrilla warfare strategy. They largely avoided open battles and used to attack their enemy in a hidden way and used to obtain money from them. The religious reform and bhakti movement which took place in the 15th and 16th century further strengthened social unity in the south. This religious movement based on the masses was led by saints and the intellectuals like Tukaram, Ramdas, Eknath, Vaman Purohit and others. This movement was against discrimination, caste system and other evil social practices, and it sought the path of devotion to attain God. Marathis as the language was very practically and easy. यानी इसमें कह रखा है कि जो मोस्ट पार्ट है इस प्लेट्यू का यानी कि इस पठार का, वहाँ के जो रेजिडेंट्स यानी कि जो अवर निवासी थे वो दिस प्लेस वाज बहुत ही बहादुर टाइप के लोग थे। दिस रेजिडेंट यानी कि यहाँ के जो रेजिडेंट थे महाराष्ट्र के, हु आर रिनोज जिनको कि मराठा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि शॉर्ट इन हाइट, ये हाइट में छोटे होते थे और इनकी जो आवाज़ होती थी बहुत फिजिकली बिल्ड डेवलप हुई हुई थी, बिल्ड थी। दे आर स्किल्ड इन द गोरिल्ला वेलफेयर स्ट्रेटजी, उसके अंदर वो परफेक्ट उनका कौशल था। दे लार्जली अवॉइडेड ओपन, मतलब ये जनरली क्या करते थे, जो ओपन बैटल थे खुले पे डायरेक्ट सामने से ही कभी भी और बैटल को अवॉइड करते थे। ये हमेशा एनिमी पे हिडन यानी कि छुप के वार करते थे और ये उनसे पैसे लेते थे, यानी कि जो उनका पैसा होता था वो सब कुछ यानी कि छीन लेते थे। और इन द रिलीजियस रिफॉर्म यानी कि इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म भी किया, भक्ति मूवमेंट चलाए, जिनके अंदर 15 और 16 सेंचुरी के अंदर यानी शताब्दी के अंदर बहुत सारे संत वगैरह हुए, जिनमें से मोस्टली दे रखे हैं जैसे तुकाराम है, रामदास है, एकनाथ है, वमन पुरोहित, और भी उसके अलावा दूसरे जो इनके अंदर संत हुए वो सब इसके अंदर थे यानी मराठा सोसाइटी के अंदर। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो मूवमेंट इन्होंने भक्ति मूवमेंट चलाया था उसके अंदर इन्होंने कास्ट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एविल सोशल प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें जो थी ना जो समाज में गलत थे उन सबको हटाने के लिए इनके अगेंस्ट इन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी। और जो इनकी लैंग्वेज होती है मराठी, वो है प्रैक्टिकल वेरी इजी लैंग्वेज है जिसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसको बोला जाता है। छत्रपति शिवाजी यानी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इनका फोटो यहाँ मेंशन किया जाता है, यानी कि जो मराठा हिस्ट्री है या मराठा जो डायनेस्टी है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो महाराजा छत्रपति शिवाजी का है। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, महाराजा छत्रपति शिवाजी के बारे में। शिवाजी was born on 20 April 1627 CE in Sivner Fort. He was the son of Sahaji Bonsale. First wife Jijabai Sahaji was a Bijapur's aristocrat who got married to another lady named Tukabai Mohit. For this reason, Jijabai did not live with him. As child, Shivaji was brought up by these local guardians, Dadoji Khandes and the Jijabai's gurus Samhat Swami Ramdas. They inspired him to protect the motherland. He learned military and the administrative skills from Dadoji Kondoi at the young age of 12. Shivaji got the state of Pune from his father, and firstly in 1646 CE. At the age of 19, he formed a group of some Mavals comrades and the occupied Toran fort situated near Pune. In 1646 itself, he occupied Raigad and Chakkan from Bijapur Sultan and its 67 C. He also occupied Baramati, Indrapur, Singhgad and
Purandar Fort in 1656 CE. Shivaji also occupied Konkan, Kalyan, and Javali forts in 1656 itself. He made Raigad his capital, being conquered by Shivaji's policy of extension of empire. Bijapur Sultan sent his commander Afzal Khan to eliminate him. During the talks of alliance, Afzal Khan tried to betray Shivaji, due to which Shivaji tore off his stomach using a Bagnakha in 1663 CE. Mughal Emperor Aurangzeb appointed Deccan's Mughals Viceroy Shaista Khan to eliminate Shivaji. Shaista Khan occupied Pune, which was Shivaji's center of administration, but shortly after this, Shivaji attacked Shaista Khan camp in the night time, from where Shaista Khan had to run away after losing his son and three fingers of his hand. In 1664 CE, Shivaji looted Surat, which was under the occupancy of the Mughals. Angered by all these activities, Aurangzeb sent his minister, King of Amir, Mirza Jai Singh, and Diler Khan. Mughal army occupied several forts of Shivaji. Being helpless, Shivaji entered into a treaty with Jai Singh in 1665 CE, which is renowned as the Treaty of Purandar. Following were the provisions of this treaty. यानी कि जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के किले के अंदर हुए थे। इनके जो पापा थे शाहजी भोंसले, और उनकी वाइफ यानी कि शिवाजी भोंसले की जो फर्स्ट वाइफ थी जीजाबाई, उसको उन्होंने छोड़ दिया था, जो कि शिवाजी की माताजी थी। जीजाबाई को इन्होंने छोड़ दिया था, यानी कि जीजाबाई इनसे अलग रहती थी, जो कि शिवाजी की माता थी। और जो शाहजी थे वो बीजापुर के एरिस्टोक्राट थे, जिन्होंने उन्होंने क्या किया, दूसरी लेडी जिसकी तुक्काबाई नाम था, उनसे शादी कर ली थी। जीजाबाई डिड नॉट लिव विद हिम, उनके साथ नहीं रहती थी। उनके जो मैंने बता चुकी हूँ कि उनके बेटा था, और वो उनके अपने दादा और अपनी जो जीजाबाई मम्मी थी उनके शरण में रह रहा था। और उनके जो गुरु थे सम्राट स्वामी रामदास जी थे, वो इंस्पायर हुए थे उनसे उनसे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की वो स्किल सीख रहे थे। और उसके बाद जब उनकी एज 12 साल की हुई तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया बच्चों का मिलके, और उस वो लोग मिलके उन्होंने एक किले को जीत लिया, स्टेट ऑफ पूना। इज फादर एंड फर्स्टली, सबसे पहले तो अपने पापा से उन्होंने मदरलैंड, अपनी जो जमीन थी, अपना जो एरिया था वो ऑक्यूपाइड किया। उसके बाद फर्स्टली इन 1646 जब वो 19 साल के हुए तो उन्होंने एक ग्रुप बना के एक मावल्स कमडेस यानी ऑक्यूपाइड तोरन फोर्ट, सबसे पहले उन्होंने तोरन के जो किले को जीत लिया था, ऑक्यूपाइड किया था नियर पूना के अंदर। उसके बाद उन्होंने रायगढ़, चक्कन, बीजापुर के सुल्तान से जीत लिया था। उसके बाद बारामती, इंदिरापुर, सिंहगढ़, बहुत सारे फोर्ट थे। सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो पुरंदर फोर्ट है उसको भी उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था। उसके बाद शिवाजी ने कोंकण, जो कल्याण और जिवाली फोर्ट भी जीत लिया था। और उन्होंने एक पॉलिसी रखी थी, बीजापुर के सुल्तान के सामने सेंट हिज कमांडर। बीजापुर के सुल्तान को जब पता चला कि शिवाजी लगातार आगे बढ़ते हुए अपने एम्पायर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक कमांडर अफजल खान को भेजा उनको हराने के लिए। और जब अफजल खान उनसे लड़ने के लिए आया तो अफजल खान को उन्होंने पेट में छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। एंड द मुगल एम्पर औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो डेक्कन के अंदर उन्होंने मुगल वायसराय शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी को एलिमिनेट यानी कि हराने के लिए। उस शाइस्ता खान ने क्या कि जो पूना के अंदर शिवाजी ने जो किले जीते थे वो वापस ऑक्यूपाइड कर लिए, बट शॉर्टली। बट जब शिवाजी ने उन पर अटैक किया, शिवाजी ने रात के समय में उनको अटैक किया, क्योंकि शिवाजी का जो मराठास थे उनका टाइम उनका था कि वो छुप के अटैक करते थे। तो उन्होंने शाइस्ता खान पे रात को छुप के अटैक किया। तो उन्होंने अपने बेटे को जब देखा कि मेरा बेटा मर चुका है, लॉस हो गया उसका बेटा है, और उसकी 3 उंगलियां कट गई, तो वहां से भाग गया अपनी जान बचा के। कौन? शाइस्ता खान। इन 1664 शिवाजी ने क्या किया, सूरत के अंदर लूटेड विच वाज द अंडर ऑक्यूपाइज द मुगल का जो एरिया था उसको भी लूट लिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। जब इन सब एक्टिविटीज जब औरंगजेब गुस्सा हो गया, एंगेज हो गया, तो उन्होंने अपने मिनिस्टर आमिर खान को, यानी जो मिनिस्टर किंग था अमर, उसको भेजा, सॉरी, आमेर का जो मिनिस्टर किंग था मिर्जा जय सिंह, उनको भेजा दिलेर खान को, मुगल आर्मी। तो मुगल आर्मी ने क्या किया, शिवाजी के किलों को वापस कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया। जब शिवाजी ने अपने आप को हेल्पलेस पाया तो उन्होंने क्या किया, जय सिंह के साथ ट्रीटी यानी कि संधि कर ली, और उस संधि को ट्रीटी ऑफ पुरंदर यानी कि पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में आगे हम बाकी संधि के बारे में पढ़ेंगे, संधि में क्या क्या हुआ। यानी कि जो ट्रीटी होती है उसके अंदर क्या हुआ, शिवाजी सरेंडर्ड 23 आउट ऑफ हिज 35 फोर्ट्स, यानी कि जो 35 फोर्ट थे उसमें से 23 उन्होंने सरेंडर कर दिए थे टू मुगल, एंड द केप्ट मेयरली 12 फोर्ट्स विद हिम सेल्फ, एंड मतलब 12 जो खुले थे वो उन्होंने खुद रख लिए थे। एंड सेकंड में क्या हुआ, शिवाजी's elder son Sambhaji was appointed as Panch Hazari Mansabdar,
और शिवाजी के जो बड़े बेटे संभाजी को 5 हजारी मनसबदार के लिए अपॉइंट किया गया था। किंग जय सिंह कन्वेंस्ड शिवाजी to attend the Mughal court in Agra. Jai Singh told him that he was be appointed as the Subedar of Mughal Subas in the south. In May 1666 CE, Shivaji visited the royal court in which he was misbehaved with as if he was a lowly Mansabdar and he was also interested. But in November 1666, he secretly went away from the prison along with his son Sambhaji and reached his home safely. Next year, Aurangzeb entitled Shivaji as the king and granted him the state of Barar. Shivaji mentioned peace for 2 years, but in 1670 he revolted and reoccupied all those forts which had earlier been occupied by the Mughals, ensuring security to local Mughal officers in the some part of Khandes. He also made a written agreement of collecting Koth, yani one-fourth part of income with them in 1670 CE. He looted Surat again in 1674 CE in Raigad fort. He enthroned himself as the independent king of Maharashtra and assumed the title of Chhatrapati. Shivaji died in 1680 CE. At that time, his Maratha empire extended across entire western Karnataka from Belagaum up to the bank of river Tungabhadra in Tungbhadra. In this way, even after facing strong opposition from Mughal power, Bijapur Sultan, Portuguese from Goa and sea pirates of Abyssinia in Janjira, शिवाजी मैनेज टू स्टेबलाइज एन इंडिपेंडेंस हिंदू रूल। यानी कि जवाई जय सिंह ने इनको कन्विंस किया शिवाजी को कि वो मुगल कोर्ट में आए, यानी आगरा के अंदर मुगल कोर्ट के अंदर हाजिर हो, अटेंड हो। जय सिंह उनकी बात मान लेता और वो ही बी अपॉइंटेड द सूबेदार ऑफ मुगल। उसको जो साउथ के अंदर जो मुगल सूबे थे उनके अंदर ऐसे सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। मई 1666 शिवाजी रॉयल कोर्ट में आते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है, उनके साथ मिसबिहेव होता है, अच्छा बिहेव नहीं होता है, तो वो वहाँ से उसमें उनको गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। बट इन नवंबर 1666 ही सीक्रेटली वेंट अवे, और वो वहाँ से चुपके से भाग जाते हैं एंड प्रिजन अलोंग हिज सन संभाजी, अपने बेटे को लेकर, और अपने घर सेफली पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या होता है, औरंगजेब इंटाइटल उनको शिवाजी को एज ए किंग इंटाइटल करता है, ग्रांटेड हिम एंड द स्टेट ऑफ बरार। बरार जो शहर है उसका उसको राजा नियुक्त कर देता है, एज ए उसको लालच देते हैं मतलब। शिवाजी मेंशन मेंटेन पीस फॉर 2 years। शिवाजी 2 साल तक मतलब चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। बट इन 1670 यानी कि 1670 के अंदर वो रिवोल्ट कर देते हैं, यानी कि युद्ध करने लिए कह देते हैं और री ऑक्यूपाई कर लेते हैं सारे फोर्ट, यानी किले जो उन्होंने मुगल्स को यानी कि पुरंदर की संधि के दौरान जो दिए थे वो वापस री ऑक्यूपाई कर लेते हैं, विच हैड अर्लियर बीन ऑक्यूपाई मुगल, इंश्योरिंग सिक्योरिटी of to मुगल ऑफिसर्स इन सम पार्ट ऑफ खानदेश। ही ऑल्सो रिटर्न एन एग्रीमेंट, तो एक एग्रीमेंट करते हैं कलेक्टिंग चौथ यानी कि 1/4 ऑफ पार्ट, यानी पूरी इनकम का जो 1/4 पार्ट है वो कलेक्ट करने के लिए कोई एग्रीमेंट लगाते हैं कि 1/4 पार्ट उसको मिलना चाहिए। विद देम इन 1670 ही लूटेड, वो वापस से 1670 के अंदर सूरत को लूट लेते हैं। इन 1674 के अंदर रायगढ़ किले के अंदर ही इंथ्रोन अपने आप को राजगद्दी पे बैठ जाते, हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट, अपने आप को महाराष्ट्र का स्वतंत्र किंग यानी कि स्वतंत्र राजा घोषित कर देते हैं और टाइटल लेते हैं छत्रपति का। और शिवाजी टाइड इन 1680 यानी कि शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 के अंदर। एट दैट टाइम उसी समय हिज मराठा एम्पायर एक्सटेंड अक्रॉस, तो उसके जो मराठा एम्पायर होते हैं वो जो कर्नाटक वेस्टर्न कर्नाटक वहाँ तक अपने एम्पायर को फैला लेते हैं, फ्रॉम बेलागांव अप टू द बैंक ऑफ रिवर, यानी बेलागांव से बैंक ऑफ यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे तक। इन दिस वे इवन आफ्टर फेसिंग मतलब इतना सब कुछ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन सहने के, मुगल पावर का सहने के बाद भी जो बीजापुर के सुल्तान है पोर्चुगीज फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा से पोर्चुगीज यानी कि जो पुर्तगाली थे उनको, एंड सी पीरियड्स ऑफ अरेबियन सी इन जंजीरा, शिवाजी मैनेज टू द, इन सबको उन्होंने इन सबको सहन करने के बावजूद भी जो शिवाजी थे उन्होंने एक इंडिपेंडेंट हिंदू रूल को स्थापित किया था, यानी कि उनको बसाया था हिंदू रूल। यहाँ पे ये शिवाजी का जो एम्पायर है वो दे रखा है, यानी एम्पायर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी जो योलेस्ट पार्ट है ये पूरा शिवाजी महाराज का एम्पायर है। इस पिक्चर में शिवाजी महाराज को अफजल खान को किल किल करते हुए दिखाया गया, यानी कि वो उनको उसके सीने के अंदर छुरा भोंक रहे हैं, छुरा डाल रहे हैं, उसको हत्या कर रहे हैं। और ये महाराष्ट्र का फेमस रायगढ़ फोर्ट है जो कि उन्होंने ऑक्यूपाई किया था।
उसके बाद उन्होंने जब उसको दे दिया था मुगल को, उसके बाद उन्होंने वापस इसको रीऑक्यूपाई कर लिया था। आज अपना शिवाजी महाराज यानी कि ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। बाकी का जो विजयनगर और बहमनी एम्पायर या जो सिख गुरु है वो सब कुछ अपने सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।